दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। तो अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, क्योंकि 10-10 पोर्टल है और इस 10-10 पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है। तो वो चेंज क्या होने वाला है, लेट्स चेक। मेन चीज़ें आपकी लव लाइफ में क्या होने वाली हैं, आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। हेरोफेंट इज अ हस्बैंड कार्ड, सो डेफिनेटली मेरे इस गाने को बहुत ही सूट कर रहा है कार्ड। इसको मैं नारायण कहती हूँ। ये जो डेक है इसमें ये मुझे नारायण का कार्ड लगता है। द हर्मिट। हर्मिट से हेरोफेंट की जर्नी होने वाली है तय। हर्मिट यानी सन्यासी, सिंगल पर्सन, एंड हेरोफेंट मतलब मैरिड, यानी उसमें भी नॉलेज होती है लेकिन वो दुनिया का मतलब दुनियादारी निभाते हुए अपना कर्म करते हैं। और जो हर्मिट होते हैं वो अकेले रहकर, सन्यासी रहकर अपना कर्म करते हैं। तो दोनों ही सूरत है। काम आपका वही रहेगा, बट हाँ, अब मुझे लगता है ये सिंगल से मिंगल होने की एनर्जी बहुत मेनली दिखाई दे रही है। ओके, 5 कार्ड्स आ रहे हैं टोटल। वाओ, ठीक है। द जजमेंट, कोई फैसला होने वाला है। यस, कोई फैसला होने वाला है लव लाइफ में। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस। अब बस हो गया, बहुत हो गया। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं जो मुझे ये दिखा रहे हैं ना, डेफिनेटली आपका टाइम चेंज हो रहा है लव लाइफ में। सिंगल से मिंगल होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है जो आपको बता रहा है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं और आप जिस तरह से अपने लाइफ को जिस पर्सन के लिए आप डेडिकेट कर रहे हो, ये दुआ या आपका वो मैसेज उस पर्सन तक पहुंच रहा है। क्योंकि हर्मिट से हेरोफेंट होने वाला है पर्सन। अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होने वाले हो। एंड हाँ, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट इज अ कपल। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट इज अ कपल। ऑफ कोर्स ये माँ चंडी का कार्ड है, बट इस तरह से नहीं ले रही हूँ मैं कि नारायण और चंडी कैसे हस्बैंड वाइफ है, मैं उस तरह से नहीं ले रही हूँ। लेकिन टैरो की बात करें तो हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट इज अ कपल। सो यस, डेफिनेटली सिंगल से मिंगल होने का टाइम आ गया है। अब आपके लाइफ में आप काम कर रहे थे, अब वो अकेले ना करके आपके ही एनर्जी से मैच होने वाला पर्सन, आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पर्सन आ रहा है। और उसने बहुत सारे स्ट्रगल अपने लाइफ में किए होंगे। यू नो व्हाट, एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, अगर आप फीमेल हो ना तो आपने इनसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और आपने देखो महिषासुर का आतंक कितना था, और महिषासुर को महिषासुर मर्दिनी ने यानी चंडी ने जब मारा था, या माँ काली ने जब मारा था, तो उस वक्त कितना हाहाकार मचा हुआ था उनकी। मतलब आप बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल से बाहर आए हो, उसके बाद आपकी कड़ी मेहनत के बाद आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। इस तरह से मैं बता सकती हूँ। एंड डेथ एंड द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, सडन शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप हाई प्रिस्टेस से द एम्प्रेस बन रही हो। मतलब मैंने कहा ना कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है,
तो आपकी पर्सनल लाइफ में ये ग्रोथ हो रही है जो इस वीडियो को देख रही है, आप अपने स्तर से और ऊंचा जा रहे हो। दी एम्प्रेस इज़ द अल्टीमेट एनर्जी। टैरो के डेक में अगर कोई लड़की के लिए या फिर फीमेल एनर्जी को हम बोले कि ज़्यादा हम अगर ये कर रहे हैं, फीमेल एनर्जी की हाईएस्ट लेवल क्या है तो एम्प्रेस है। तो यस, आप अपने एम्प्रेस वाले एनर्जी में आ रहे हो, आप करियर में अच्छा कर रहे हो, आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर रहे हो, और इसी वजह से ये हेरोफेंट यानी नारायण, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपके लाइफ का परफेक्ट पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है मेन थिंग। और रोमांस एंजल से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा आगे। ओके, ओके, कोई डिसेप्टिव था अभी तक। अगर कोई पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ये उस पर्सन की बात हो रही है जिसके लिए आपने दुआएं मांगी है, यू नो। अब उस पर्सन को ये लग रहा है इट इज़ सेफ यू टू लव। अब वो आपकी तरफ बहुत सेफ्टी को देख रहे हैं कि ये पर्सन हार्मफुल नहीं है, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। मतलब ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो, आप उनको हार्म नहीं करोगे, आप उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। देखो, दो चिल्ड्रन कैसे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा सोलमेट से आप मिलने वाले हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बच्चों जैसा बिहेव कर सकते हो। मतलब एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली चाहने वाले हो, खुलकर अपनी लाइफ को जीने वाले हो। यस, देर आर सम रिलीजियस फैक्टर। मुझे लगता है कुछ लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, इस वजह से भी समाज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जो टैबू हो और इस वजह से ये रिलीजियस फैक्टर, मतलब समाज कुछ उस पर टिप्पणियाँ कर सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इसके बावजूद भी पैशनेट रहोगे, और इस वजह से आपकी लव लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिचुएशन को लेट गो, कंट्रोल इश्यूज़। सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, ना किसी पर्सन को कंट्रोल करना है। लेट देम फ्री एंड फ्री योर सेल्फ। खुद को भी फ्री करो और उस पर्सन को भी फ्री करो। जो भी करना है सिचुएशन को एज इट इज़ होने दो, तो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। एंड लास्टली हम टैरो से भी देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं टैरो हमको इस 10-10 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सॉरी, थोड़ा सा मैं खो गई थी। वाओ, बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ मैरिज कार्ड। मुझे लगता है यूनियन होने वाली है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही पीस आने वाला है। अगर आप मतलब वन स्टेप आगे जा रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप अपने फैमिली को बता के उस रिलेशनशिप को एक ऐसा दर्जा देने वाले हो कि वो एक शादी में कन्वर्ट हो जाए। और अगर आप बिल्कुल भी सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसका आप वेट कर रहे थे, 4 ऑफ कप्स। सो यस, अब आने वाले 1 मंथ में आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता डेफिनेटली आ रहा है। अगेन हेरोफेंट, देखिए मैंने कहा ना कि आपके लाइफ में वाओ दी अगेन एम्प्रेस,
आप करियर में अच्छा करोगे और इस वजह से आपकी लव लाइफ ब्लेस्ड हो रही है, क्योंकि लव लाइफ और करियर लाइफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही शुक्र है। सो इस बात का ध्यान रखो। अगर आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो और आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं है, तो भी आपकी लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं है। और आप लव लाइफ में ठीक हो बट आपकी करियर ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट का कार्ड ही आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल। यस, आपको अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। सामने वाला पर्सन भी आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाला है। आपने बहुत वेट किया है, आपने खुद के ऊपर काम किया है, और इसीलिए द लवर्स आपके लिए, आपका जो लव है, लव ऑफ योर लाइफ, वो आपके लिए आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं विद इन अ 1 मंथ। मैंने कहा विद इन अ 1 मंथ ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्शन दिखा के आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट में डाल दिया था, और इसी वजह से आप हाई प्रिस्टेस बनी हुई थी। आप अपने ऊपर फोकस कर रही थी और अब आप दी एम्प्रेस में कन्वर्ट हो गए हो, तो डेफिनेटली आपकी ये एनर्जी उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बहुत जल्द ही आपको, आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे, अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा पर्सन जो आपका सोलमेट है वो आपके लाइफ में ज़रूर मिलने वाला है। सो मेरे इस यूट्यूब चैनल, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।